हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम इस कहानी की फीमेल लीड शाओरिन को देखते हैं, जो कि एक सुपर पावर गर्ल है। वो यहाँ पर सेक्रेटरी गार्ड की जॉब करती है और चोरों से ट्रेजर लॉकर को बचाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम यू है। वो शू ग्रुप कंपनी का सीईओ है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कल रात की सीसीटीवी फुटेज लाके दिखाता है और शिया को उन गुंडों से ऐसे फाइट करके सेक्रेटरी लॉकर को बचाते देख यू शाओरिन से बहुत ही इम्प्रेस होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहकर उसे कल ही ऑफिस में लाने का कहता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओरिन यहाँ पर यू से मिलने पहुंच जाती है और वो इसका रेज्यूमे देखते हुए इसके बारे में इसे कहने लगता है कि तुम मेरी फैमिली के ट्रेजर लॉ की सेक्रेटरी गार्ड हो, तुम्हारी एजुकेशन भी लो है और इनकम भी, और साथ ही साथ तुम्हारी हाइट भी लो है और अब तक तुमने बहुत सारी जॉब्स कर चुकी हो और सारी जॉब्स में तुम्हें निकाल दिया गया था। शाओरिन अपने एम्बैरेसिंग बैकग्राउंड के बारे में सुनते हुए इसे कहती है कि मिस्टर यू, आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर यू इसे बताता है कि अब से तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी और तुम्हारी मंथली सैलरी 1 लाख होगी। ये सुन के शाओरिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यू इसे कहता है कि तुमने सही सुनी हो, इसलिए जाओ अपनी तैयारी करो, आज से ही तुम्हें यहाँ पर जॉब शुरू करनी है। फिर शाओरिन खुशी खुशी यहाँ से जाने लगती है, पर फिर वो रुककर पूछती है कि बॉस, लेकिन मुझे क्लियरली बता दो कि मुझे करना क्या होगा। मैं मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई भी काम करूँगी। तो यू इसे कहने लगता है कि अब से तुम मेरी पर्सनल। इतने पे शाओरिन कहती है कि मैं कोई आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनूंगी और पर्सनल सेक्रेटरी भी नहीं। तो यू कहता है कि मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहता हूँ। शाओरिन इसके लिए मान जाती है। तो यू कहता है कि ठीक है, फिर ये हमारे बीच की डील है। तभी असिस्टेंट यू से कहता है कि बॉस देखो, ये कितनी पतली लड़की है, इसके हाथ भी पतले हैं और पैर भी। हाँ, हमने अभी कल रात का सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन मुझे तो वो फेक लगता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़की ये जॉब कर पाएगी। और फिर असिस्टेंट शाओरिन से कहता है कि बॉस के लिए मैं ही अकेला काफ़ी हूँ, मैं इस काम में बहुत ही फेमस हूँ और मैं बॉस को अकेले प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और वो शाओरिन को पंच मार के इशारा करके डराता है। तो शाओरिन डर के इसे ढकेल देती है और वो जाकर वॉल से टकराता है और वॉल पूरी टूट जाती है। ये देखकर शाओरिन यू से कहती है कि बहुत सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा दी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यू शाओरिन को उसका काम समझाता है। वो बताता है कि कोई है जो मुझे हार्म करना चाहता है, इसलिए अब तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्ट करने का। और वो इसे मैसेज भी दिखाता है कि किसी ने इसे मारने की धमकी दिया है। शाओरिन तो डर जाती है और वो कहती है कि बॉस, क्या अभी भी मैं इस काम से पीछे हट सकती हूँ? तो यू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब काफ़ी लेट हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, मैं वहाँ पर तुम्हें अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा। ये सुनकर शाओरिन कहती है कि बॉस, हमारे बीच में सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो यू कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मुझे शक है कि जो मुझे मारना चाहता है वो मेरी फैमिली में से है। तो शाओरिन मान जाती है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गई। फिर इसके बाद यू शाओरिन को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पर उसके सभी फैमिली मेंबर्स डिनर के लिए बैठे होते हैं। यू के डैड, जो कि इस फैमिली के हेड है, वो उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो यू बताता है कि ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। तो यू का भाई उसे कहता है कि ये कौन सी असिस्टेंट हुई जो हमारे साथ बैठकर डिनर करेगी। यू बताता है कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। तो इसका भाई कहता है कि अगर पर्सनल असिस्टेंट भी है तो क्या है, तो एक सर्वेंट ना। इस पर यू के डैड उसके भाई नानशू को चिल्लाते हैं कि जाने तो, बस एक डिनर की तो बात है, इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और यू का भाई नानशू तो फिर भी बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और यू का दूसरा भाई जैन बस ये सब बैठकर चुपचाप सुन रहा होता है। फिर डिनर के बाद यू के डैड अनाउंस करते हैं कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं और अपने बाद वो अपनी फैमिली का हेड यू को बनाना चाहते हैं। इस बात पर यू के भाई गुस्सा होने लगते हैं और डैड से पूछते हैं कि आखिर आप इसे ही फैमिली का हेड क्यों चुन रहे हैं? तो डैड कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि यू हर मामले में तुम लोग से बेहतर है, उसने अकेले ही कंपनी को इतने अच्छे से हैंडल किया है कि बिजनेस लीडर बन गया और तुम दोनों की एबिलिटी तो मिलाकर भी यू के बराबर नहीं है। नैन्शू ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और वो जेन से कहता है कि सेकंड ब्रदर, आप भी तो कुछ बोलो। जेन कहता है कि डैड, अगर आपने ये डिसाइड कर लिए हैं तो हमें ये डिसीजन मंजूर है। फिर यू के डैड बहुत ही खुश होते हैं कि अच्छा है, तुम सभी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो यू से कहते हैं कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से संभालना। तो यू भी कहता है कि डैड, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल करूंगा। फिर यू के भाई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए छुरी उठा लेता है, पर यू को बचाने के लिए बीच में यहाँ शाओरिन आ जाती है। डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, मेरे सामने तुम किसी को मारना चाहते हो? शाओरिन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे मारने लगती है और इसकी सुपर
पावर देखकर यू के डैड तो डर जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की एक मॉन्स्टर है। पर फिर हमें पता चलता है कि ये सब बस शाओरेन की इमेजिनेशन होती है। वो सोचती है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना, वो सोचती है कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ भी करूंगी तो मेरी वजह से बॉस के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नैन्शु डैड की बात तो मान जाता है, पर वो बहुत ही गुस्सा होता है कि आपकी नज़र में सिर्फ यू है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई डिनर नहीं करना। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर डिनर के बाद शाओरेन बहुत ही खुश होती है कि फाइनली डिनर खत्म हुआ। बॉस, आपकी फैमिली तो एक बहुत बड़ी मैस है। उनके साथ रहकर तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। यू कहता है कि दम तो घुटेगा ही ना, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम कितना ज़्यादा खाना खा रही थी। और फिर यू शाओरेन से इस बारे में पूछता है कि वैसे तुम मेरी जान बचाने के लिए बीच में क्यों आ गई थी? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें छुरी लग जाती? तो शाओरेन कहती है कि बॉस, मैंने उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं सोची, मुझे बस आपकी सेफ्टी की फिक्र थी। आप ही बोलो कि अगर आप मर जाते तो मुझे मेरी सैलरी कौन देता? तो ये सुनकर यू स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि वैसे तुमने उसे मारी क्यों नहीं? तो शाओरेन कहती है कि बॉस, मैं एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हूँ और मुझे पता होता है कि किस वक्त एक्शन लेना चाहिए और किस वक्त नहीं। मैं कभी भी कोई ऐसा काम करके आपके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करूँगी। फिर यू तो शाओरेन से और भी ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि ये लड़की ब्रेव ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल भी है। पहली बार है कि कोई मुझे इतना डेस्परेटली प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी शाओरेन से कहती है कि बॉस, आप कहाँ खो गए? आप बताओ कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? तो यू कहता है कि नेक्स्ट अब हम तुम्हारे घर चलेंगे। ये सुनकर शाओरेन कहती है कि बॉस, आप आखिर क्या करना चाहते हो? पहले आपने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाया और अब आप मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हो। कहीं आपने मुझे बॉडीगार्ड की जगह कुछ और तो नहीं समझा हुआ है? तो यू कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया ना कि तुम्हें मुझे हर टाइम प्रोटेक्ट करना होगा। तो अभी हम तुम्हारे घर चल रहे हैं तुम्हारा लगेज पैक करने के लिए, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। तो जाकर शाओरेन को समझ आता है। फिर शाओरेन जैसे यू को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचती है तो इसकी मॉम तो इसे खिड़की से देखकर ही बड़ी खुश हो जाती है कि शाओरेन, कितनी खुशी की बात है, तुमने फाइनली किसी बॉयफ्रेंड को घर लेकर आई हो। शाओरेन अपनी मॉम को इतने जोर से चिल्लाता देख बहुत ही एम्बैरस फील करती है और जल्दी से यू को घर में लेके जाती है। यहाँ पर वो अपनी चीजें पैक कर रही होती है और इसकी मॉम यू की तारीफें कर रही होती है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, और यू भी अपनी तारीफें सुन के बहुत ही खुश हो रहा होता है। पर तभी शाओरेन की मॉम कहती है कि लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है। मेरी बेटी शाओरेन को ना पढ़ाई करना पसंद है ना काम करना पसंद है, और घर के काम तो पूछो ही मत, इसे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, और ये तो दिन ब दिन आलसी और लालची बनती जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें मेरी बेटी में ऐसा क्या पसंद है? तो यू बताता है कि आंटी, एक्चुअली में मैं शाओरेन का बॉस हूँ। फिर शाओरेन तो जल्दी से यू को यहाँ से लेके जाने लगती है और उसकी मॉम उसे आवाज़ देते हुए कहती है कि इस मौके को हाथ से मत जाने देना। फिर नेक्स्ट सीन में हम यू के भाई नैन्शु को देखते हैं, जो कि एक ली नाम के गैंगस्टर लड़के से डील कर रहा होता है कि अगर वो उसके भाई यू से शेयर एग्रीमेंट साइन करवा लेगा तो इसे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर यहाँ हम देखते हैं कि शाओरेन यू के साथ उसके घर आ जाती है और वो थकी हुई रेस्ट करने लगती है। तो यू इसे कहता है कि मुझे भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए कुकिंग करो। तो शाओरेन शॉक होकर पूछती है कि बॉस, क्या मुझे कुकिंग करना होगा? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे लिए कुकिंग करना। फिर शाओरेन गुस्से में जाने लगती है तो यू से कहता है कि किचन उस तरफ है। फिर इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि उस गैंगस्टर लड़के ली ने यहाँ पर अपने 2 चेलों को भेजा होता है, जो कि चोरों की तरह विंडो से घर में घुस रहे होते हैं। और यहाँ यू अपने किचन में जाता है और अपने किचन का ऐसा हाल देखकर वो शाओरेन से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? शाओरेन है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी किचन में काम नहीं करी, पर बॉस आपने ज़बरदस्ती मुझे किचन में कुकिंग करने के लिए भेजा। तो यू इसे कहता है कि तुम रहने दो, तुम बाहर जाओ, मैं कुकिंग कर लूँगा। और फिर तुरंत ही कॉल करके पिज़्ज़ा और नूडल्स ऑर्डर करता है। और शाओरेन तो ये सब खाने बहुत ही इंजॉय कर रही होती है और कहती है कि बॉस, आपको बहुत ही अच्छी कुकिंग आती है। तो यू कहता है कि हाँ, इसे अच्छे से खाओ, ये मेरी मेहनत है, मैंने डिलीवरी मैन से खाने को लेकर अच्छे से प्लेट में निकाला हूँ, और अब बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे रोज़ बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करोगी, तो मैं ऐसे ही तुम्हें रोज़ अच्छा खाना खिलाऊंगा। अब यू ये सब बकवास करे जा रहा होता है और शाओरेन देख लेती है कि वो दोनों चोर टेबल के नीचे आ गए। वो जल्दी से दोनों गुंडों को एक एक पैन मारती है और दोनों ही जाकर वॉल में लड़ जाते हैं। तो ये सोचती है कि शिट, मैंने फिर से कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा दी। इसके बाद शाओरेन और यू इन दोनों को बांध देते हैं और यू शाओरेन से पूछता है कि तुम इन दोनों के साथ क्या करना चाहती हो? तो शाओरेन तो इशारा करती है कि इन्हें मार देते हैं। तो ये दोनों ही डरने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कितने क्रूएल हो। शाओरेन कहती है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं तुम लोग को मारूं, तो चुपचाप से तुम लोग सच बता दो कि तुम लोगों का बॉस कौन है और ये काम करने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था। अब तभी इतने में यहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और ये लोग बताते हैं कि ये लोग बिल्डिंग की सिक्योरिटी है, इन लोग को अलर्ट का मैसेज मिला, इसलिए ये लोग यहाँ पर इन लोग को बचाने आए। सिक्योरिटी गार्ड्स बताते हैं कि हर बिल्डिंग के घर में सिक्योरिटी अलार्म है और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों चोरों को यहाँ से उठा के लेके जाने लगते हैं। शाओरेन इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है पर तभी यू इसे रोक लेता है और फिर सभी गार्ड
स्टार्स के जाने के बाद शाओरेन इसे कहती है कि बॉस आपने मुझे क्यों रोका। अभी इसी वक्त हमें पता चल जाता कि इन लोगों के पीछे किसका हाथ है। तो यू कहता है कि लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और लोग हम पे नजर रख रहे हैं। और फिर इसके बाद यू अपने भाई नैंचू को कॉल करके उसे बताता है कि भाई मेरे घर में अभी कोई चोर घुस आए थे, प्लीज आप पता करें कि आखिर उन्हें किसने भेजा है। नैंचू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पता करके बता दूंगा, और हाँ तुम भूलना मत कि तो कल तुम्हें एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है। फिर कॉल पे बात करने के बाद यू शाओरेन से कहता है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है तो हमें भी सोने चलना चाहिए। तो शाओरेन पूछती है कि बॉस मैं कहाँ पर सोऊंगी। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ सोगी। ये सुनकर शाओरेन शॉक हो जाती है। फिर यू कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं सोगी तो तुम आखिर 24 घंटे मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगी, पता नहीं तुम अपने दिमाग में क्या सोचती रहती हो। और फिर वही से अपने बेडरूम में ले आता है और बताता है कि मैं यहाँ बेड पर सोऊंगा और तुम वहाँ सोफे पर। तो शाओरेन कहती है कि बॉस आखिर आप कैसे एक लड़की को सोफे पे सोने के लिए कह सकते हो। तो यू कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं सोफे पर सोऊं। फिर शाओरेन इसे चिल्लाने लग जाती है और यू को डर के मारे सोफा पर सोना ही पड़ता है। फिर यू इसे स्टार्स दिखाने लग जाता है और बताता है कि मुझे बचपन से ही स्टार्स देखना बहुत ही पसंद है। जब मैं छोटा था तभी मेरी मॉम गुजर गई थी, तो मैं हर रात बस स्टार्स को देखा करता था और सोचता था कि कम से कम स्टार्स तो मेरे साथ हैं। यू शाओरेन से बात कर ही रहा होता है कि तब तक वो सो चुकी होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यू शाओरेन को लेकर अपनी कंपनी आता है और आज फर्स्ट डे होता है कि शाओरेन एम्प्लॉय जैसे बनी होती है और उसने हाई हील भी पहनी होती है जिसमें वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही होती है। ये देखते हुए यू इसे कहता है कि तुम कितनी स्लो हो और वो इसकी हेल्प करने आता है, पर वो कहती है कि बॉस आप आगे चलो। फिर इसके बाद हम मीटिंग रूम में देखते हैं कि यू सभी एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे समझा रहा होता है। तभी इसे देखते हुए शाओरेन सोचने लगती है कि मैंने पहले क्यों नोटिस नहीं करी थी कि बॉस कितने हैंडसम है, और काम करते वक्त तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और तभी यू भी शाओरेन को उसे देखते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि इसे तो हाई हील्स भी पहननी नहीं आ रही थी और ये कितनी क्यूट लग रही थी। तभी शाओरेन अपनी हाई हील्स निकाल देती है और सोचती है कि इतनी अनकंफर्टेबल हाई हील्स को पहनकर मैं रोज काम करने कैसे आऊंगी। अब तभी इतने में यू को किसी की कॉल आ जाती है और वो तुरंत ही मीटिंग छोड़कर यहाँ से चला जाता है। काफ़ी देर तक एम्प्लॉय उसका वेट करते रह जाते हैं और फिर शाओरेन भी इस बारे में सोचने लगती है कि बॉस आखिर अचानक से कहाँ पर चले गए, और फिर ये समझ जाती है कि लगता है बॉस को किसी ने किडनैप कर लिया। फिर जल्दी से भागते हुए कंपनी से बाहर निकलती है और देखती है कि कुछ बंदे यू को कार में बैठा के यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। ये देखकर शाओरेन भी भागने लगती है और तभी एक मोटरसाइकिल वाला लड़का इसे लिफ्ट देना चाह रहा होता है, तो शाओरेन इसे ढकेल कर इसकी बाइक लेकर यहाँ से चली जाती है और वो इतनी तेज बाइक चलाते हुए कार का पीछा करती है और वो बाइक को कार के आगे खड़ा कर देती है और तेजी में भागते हुए जाकर कार को उठा लेती है। इसकी ये सब पावर्स देखते हुए सभी गार्ड्स डरने लगते हैं कि ये लड़की कहीं भूत है क्या। शाओरेन तो जोर से उस कार को फेंक देती है जिसमें यू बैठा होता है और सर पे लड़ने की वजह से उसके सर में चोट भी लग जाती है। और फिर शाओरेन कार का डोर तोड़ते हुए यू को कार से बाहर निकाल लेती है। यू को यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट भी लगी होती है और वो शाओरेन से कहता है कि तुमने मुझे गलत जगह पकड़ ली हो। तो ये कहती है कि बहुत सॉरी और वो जल्दी से इसे नीचे छोड़ देती है। और फिर नीचे गिरने के बाद यू की कमर दुखने लगती है, तो शाओरेन कहती है कि बॉस आप तो कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर ये दोनों ही रोड के पास ही वेट कर रहे होते हैं और यू अपने असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहता है। और फिर वो शाओरेन के पैर में चोट देखकर उसे पूछता है कि तुम्हारे शूज़ कहाँ पर है। तो शाओरेन कहती है कि आपको बचाने के लिए मुझे मोटरसाइकिल चलाना पड़ा, इसलिए मैं अपने शूज़ वहीं पर ही उतार के आ गई। फिर शाओरेन को याद आता है कि अरे हाँ वो मोटरसाइकिल कहाँ पर है, और ये इसे कहता है कि तुम उसकी छोड़ो और ये लो मेरे शूज़ पहनो। तो शाओरेन कहती है कि ठीक है, फिर मोटरसाइकिल घूम भी गई तो क्या हुआ, आप उस इंसान को पे कर देना। तो यू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कितनी महंगी मोटरसाइकिल है। तो शाओरेन कहती है कि बॉस उस बाइक का यूज़ करके मैंने आपकी जान बचाई हो, और अगर वो गुम भी गई तो आप उसका तो मेरे बदले में पे कर ही सकते हो। अब तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर इन लोगों को लेने के लिए पहुँच जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यू यहाँ हॉस्पिटल में होता है और उसके सर में जो चोट लगी होती है इसके बारे में वो शाओरेन से पूछता है कि आखिर मेरे सर में चोट कैसे आई थी। तो ये कहती है कि बॉस उन लोगों ने आपको मारे थे, इस वजह से आपको चोट आई थी। तो ये कहता है कि मुझे तो इतना याद है कि बेहोश होने से पहले मुझे कोई चोट नहीं थी। शाओरेन यहाँ पर इसे भुलाने की कोशिश कर रही होती है कि उसी ने कार को फेंकी थी जिसकी वजह से इसे चोट आ गई थी। अब तभी यहाँ पर हॉस्पिटल में यू का भाई जैनू से मिलने आया होता है और वो कहता है कि तुम ठीक हो, इससे मैं खुश हूँ, मुझे बस तुम्हारी फिक्र रहती है कि, और वो शाओरेन को देखते हुए कहता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र रहती है कि तुम्हारे पास यूजलेस लोग हैं। तो यू कहता है कि भाई आप फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। फिर जैन शाओरेन को वार्न करता है कि हम लोग यहाँ पर फालतू लोगों को नहीं रखते हैं, इसलिए अच्छे से काम करना। ये कहकर वो चला जाता है। फिर जैन के जाते ही शाओरेन यू से कहती है कि तुम्हारे भाई ने कहा कि वो यूजलेस लोगों को काम पे नहीं रखते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ही यूजफुल हूँ।
फिर तो बॉस आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए? फिर इसे इतना पास देखकर यू तो बहुत ही शाय हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी शाओरेन कहती है कि ऑफ कोर्स बॉस, मेरा मतलब था कि हम लोग पार्टी करने चलते हैं। फिर यहाँ पर शाओरेन तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वो यू से कहती है कि बॉस आप कितने ज्यादा अच्छे हो, मैंने बस आपकी जान बचाई और आपने मुझे इतनी ज्यादा सैलरी दी और बोनस भी दिया, उसके लिए थैंक यू। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे। ये सब बोलते हुए ये ड्रिंक करे जा रही होती है पर शाओरेन नहीं रुकती और वो यू से कहती है कि बॉस आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। फिर यू भी शाओरेन को मना करता है कि आप और ड्रिंक मत करना, तो शाओरेन मान जाती है और कहती है कि ठीक है चलो, मैं आज आपको गिफ्ट के तौर पे एक स्टिक देती हूँ। और फिर स्टेज पर जाकर पोल डांसिंग का रॉड निकाल लेती है और ड्रंक होकर जो तोड़फोड़ मचा रही होती है, इसे देखकर तो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और सारी पब्लिक इसे देख कर डर के यहाँ से भाग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन इन सब चीज़ों का वीडियो बना लेता है। फिर शाओरेन रुक जाती है और वो यू से कहती है कि बॉस क्या मैंने फिर से आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी? तो यू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ। शाओरेन इसे बताने लगती है कि बॉस बचपन से मुझे कोई पसंद नहीं करता था और सभी मुझे मॉन्स्टर कहते थे और मेरे साथ कोई बच्चा खेलता नहीं था और मेरी लाइफ में आप ही सबसे पहले पर्सन हो जिसने मेरी इतनी केयर की है, इसलिए प्लीज़ बॉस मुझे कहीं छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। ये सब बोलते हुए शाओरेन रो रही होती है और यू इसे कंफर्ट करता है। फिर नेक्स्ट डे यू शाओरेन के लिए फ्लावर लेकर गया होता है और यहाँ पर वो बहुत ही शांत बैठी होती है और इसे कहती है कि बॉस कल ड्रंक होने के बाद मैंने जो कुछ भी बोली थी उन बातों को सीरियसली मत लेना। और फिर ये यू से कहती है कि बॉस वैसे ये फ्लावर्स किसके लिए? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, और तुम ज़्यादा मत सोचो, ये बस एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये फ्लावर्स मैंने सभी एम्प्लॉयज़ को भी एक एक भिजवाया हूँ। तो शाओरेन कहती है कि पहली बार मुझे किसी ने फ्लावर्स दिए, लेकिन ये तो एम्प्लॉय बेनिफिट निकला, इसलिए इस बात की मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं है। फिर यू कहता है कि लगता है तुम्हारा मूड बहुत ही खराब है, तो तुम अपना मूड ठीक करने के लिए कहाँ पर जाती हो? तो शाओरेन बताती है कि जब भी मेरा मूड बहुत ही खराब होता है तो मैं जिम जाकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अब तो मैं वहाँ पर भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरा कोई भी पार्टनर नहीं बनता। फिर शाओरेन का बॉक्सिंग पार्टनर बनने के लिए यू जिम पहुँच जाता है और कोच से इस बारे में बात करता है। तो कोच इसे समझाता है कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है और उसने अब तक 8 कोच को मार के हॉस्पिटल भेज चुकी है, तो क्या तुम भी हॉस्पिटल जाना चाहते हो? तो यू कहता है कि उस लड़की ने मेरे लिए बहुत कुछ करी है, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर ये अपना फेस छुपाने के लिए हेलमेट पहन लेता है। तभी यहाँ पर शाओरेन पहुँचती है और वो जिम के बॉस से पूछती है कि आपने मुझे बताया था कि कोई मेरा बॉक्सिंग पार्टनर बनने के लिए रेडी है। तो बॉस इसे यू की तरफ दिखाते हुए कहता है कि यही है और ये यू को समझाता है कि तुम अपना ख्याल रखना। फिर इन दोनों के बीच में बॉक्सिंग मैच स्टार्ट होती है और यू सोचता है कि अगर अपना गुस्सा निकाल के तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा तो मैं ये सब सहने के लिए तैयार हूँ। पर फिर जब शाओरेन इसे पंच मारना शुरू करती है तो ये तो एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। ये देखकर शाओरेन कहती है कि बॉस आपने मेरे लिए कैसा बॉक्सिंग पार्टनर चुना है, ये तो मुझसे एक पंच खाने के बाद ही बेहोश हो गया। तो बॉस यहाँ पर आकर शाओरेन से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो इसकी जान ही चली जाएगी। फिर हम यहाँ उसी गैंगस्टर लड़के ली को देखते हैं। उसका गार्ड इसे शाओरेन की वीडियो लाकर दिखा देता है और बताता है कि बॉस यही लड़की थी जो उस दिन हमसे फाइट कर रही थी। ली से कहता है कि जाओ इस लड़की से मिलो और इसे कहो कि वो मुझसे मिलने के लिए आए और इस लड़की के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से जेंटलमैन की तरह बिहेव करना। गार्ड कहता है कि बॉस लेकिन वो तो मिस्टर यू के लिए काम करती है। तो कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, उसके अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम लोग आसानी से उस लड़की को यहाँ पर ले आओगे। और फिर ली तो शाओरेन का वीडियो देखते हुए सोच रहा होता है कि उसे वो पसंद आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओरेन स्कूटी से कहीं जा रही होती है। तभी ये सारे गार्ड्स इसे रोक लेते हैं और ये लोग इसे कहते हैं कि वो लोग शाओरेन को अपने बॉस से मिलवाना चाहते हैं। शाओरेन पूछती है कि क्या मैं तुम लोगों के बॉस को जानती हूँ? तो ये लोग कहते हैं कि हमारा बॉस अंडरग्राउंड का राजा है और इसे तो सब कोई जानता है। शाओरेन नहीं मान रही होती है तो ये लोग बहाना करते हैं कि बॉस ने हमें आपको बिजनेस डील के बारे में बात करने बुलाया है। तो शाओरेन सोचती है कि कहीं ये गुंडे मेरे बॉस के बारे में कुछ जानते तो नहीं है, चलो मैं इन लोग के साथ जाके देखती हूँ। और फिर शाओरेन इन सभी के साथ मिलकर ली से मिलने आ जाती है। ली से देखकर खुश होता है और कहता है कि मुझे पता था कोई भी लड़की मुझे मना नहीं कर सकती है। तो शाओरेन कहती है कि देखो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, ना मेरे पास पैसे हैं ना टाइम। ली कहता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। पर शाओरेन इसके लिए नहीं मान रही होती है। तो ये कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मिस्टर यू ने तुम्हें कितने पैसे दिया है, मैं उससे डबल तुम्हें दूंगा। तो शाओरेन कहती है कि तुम कितने भी ऑफर कर लो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी, लेकिन हाँ शायद तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोच सकती हूँ। और वो इसे ये सवाल करती है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा बॉस कौन है। तो ली कहता है कि एक्चुअली यहाँ का बॉस मैं ही हूँ। ये जवाब सुनने के बाद शाओरेन को गुस्सा आती है और वो इसे मारती है।
फिर सभी गार्ड्स इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, तो शाओरेन अकेले ही सभी से फाइट कर लेती है और ली तो इसे डरने लग जाता है और वो इसे भी उठा के दूर फेंक देती है। तभी इतने में यहाँ पर यू शाओरेन को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वो शाओरेन से पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, और वो देखता है कि उसे तो नहीं बल्कि यहाँ पर सारी गार्ड्स को चोट आई होती है। और यू इसे चलने का कह रहा होता है तो शाओरेन कहती है कि रुको, अभी इन लोगों ने मुझे कुछ भी बताया नहीं है। यू कहता है कि ये लोग तुम्हें क्या ही बताएंगे, तुमने तो इन लोग के बॉस को भी मारी हो। और फिर शाओरेन यू से पूछती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस जगह पर हूँ, तो ये बताता है कि मैंने तुम्हारा लोकेशन ट्रैक किया हूँ। शाओरेन गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम मेरी प्राइवेसी कैसे चेक कर सकते हो, तुम्हें तो हर वक्त पता चल जाएगा मैं कहाँ पर हूँ। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी बॉडी गार्ड हो और तुम्हें 24 घंटे मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे इतना तो पता ही होना चाहिए। तो शाओरेन ऑफिस चलने के लिए मान जाती है और कहती है कि लेकिन तुम ड्राइव करोगे। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मुझे ड्राइवर समझ रही हो। फिर कार में बैठते ही यू शाओरेन से कहने लग जाता है कि अगली बार तुम ऐसे किसी भी गुंडे से अकेले मिलने मत आना, आज तुम बड़े खतरे में पड़ सकती थी। तो कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ठीक है मैं अगली बार कोई भी ऐसी खतरे वाली जगह पे नहीं जाऊंगी। तो क्या अब हम हॉस्पिटल चल सकते हैं तुम्हारी चोट की मेडिसिन चेंज करने के लिए। फिर ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और तभी ली भी इन लोग को देख लेता है। उसके गार्ड्स कहते हैं कि लगता है बॉस इस लड़की ने अपने बॉस को भी मारी है। तो ली तो ये सुन के बहुत ही खुश होता है और कहता है कि ये लड़की तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आ गई। फिर हॉस्पिटल से निकलते हुए शाओरेन यू से कहती है कि अब हम कहाँ चल रहे हैं, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। तो यू इसे लेकर एक ड्रेस शॉप में आ जाता है और शाओरेन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदता है और वो इसे बताता है कि आज कंपनी की तरफ से डिनर पार्टी होने वाली है, तो तुम लेट मत होना क्योंकि वहाँ पर बहुत ही फेमस इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में शाओरेन पार्टी के लिए पहुंचती है पर सिक्योरिटी गाड़ी से अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। तो शाओरेन बताती है कि मुझे प्रेसिडेंट को एक इम्पोर्टेंट फाइल देनी है। तभी यहाँ पर कंपनी की मैनेजर इसे कहती है कि लाओ मुझे दे दो, मैं बॉस को दे दूंगी, पर शाओरेन नहीं दे रही होती है। तो ये मैनेजर इसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम जैसी लड़की आखिर हमारी कंपनी में काम कैसे करती है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी यहाँ पर जैन पहुंच जाता है और वो शाओरेन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यू वहाँ पर स्पीच देने पहुंच चुका है और फाइल अभी भी तुम्हारे पास है। फिर शाओरेन जल्दी से पार्टी में जाकर यू को फाइल दे देती है और यू तो स्पीच देने के बाद सीधे शाओरेन के पास आता है और उसे पूछता है कि तुमने कुछ खाई कि नहीं, और वो उसे केक देने लगता है। इन लोग को देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर सीईओ के साथ ये लड़की कौन है। तो सभी लोग सोचते हैं कि जरूर ये बॉस की असिस्टेंट होगी। अब यहाँ पे डांस इवेंट स्टार्ट होने जा रहा होता है और सभी लड़कियां सीईओ के साथ डांस करना चाह रही होती है, पर तभी इतने में ये पार्टी में शाओरेन अच्छे से रेडी होकर आ जाती है और वो और यू साथ में डांस करते हैं। फिर डांस इवेंट के बाद फिर से यू कहीं बाहर जा रहा होता है और इसे बाहर जाता देख शाओरेन सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉस फिर से किडनैप हो जाए। फिर ये जल्दी से बाहर जाकर यू को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी एक बंदा इसे बेहोश करके कहीं पर बंद कर देता है और इसके हाथों में जंजीरें भी बंधी होती है। जैसे ही यहाँ पर शाओरेन को होश आता है तो वो तो इजीली इन सबको तोड़ देती है और फिर ये दरवाजा तोड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है और रोड पे आ जाती है और तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करके उसे यहाँ पर आने का कहती है। जैसे ही असिस्टेंट शैन यहाँ पर आता है तो वो इसे पूछता है कि बॉस कहाँ पर है। तो शाओरेन बताती है कि बॉस को किडनैप कर लिया गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ बॉस को बचाने के लिए। और फिर वो तुरंत ही कार लेके यहाँ से चली जाती है और असिस्टेंट को यहीं पर ही छोड़ देती है और ये इतनी तेजी में कार चलाती है और उस कार के आगे पहुंच जाती है जिसमें ये गुंडे यू को बेहोश करके लेके जा रहे थे। वो अपनी सुपर पावर से इन लोगों को डरा देती है कि ये सभी यहाँ से भाग जाते हैं और फिर ये तुरंत ही यू को कार से निकाल के यहाँ से ले जाने लगती है। पर तभी यहाँ रास्ते में इन लोगों को कुछ और गुंडे भी मिल जाते हैं और ये लोग शाओरेन को वार्न करते हैं कि वो इनके रास्ते से हट जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी यू को होश आ जाता है और वो कार से बाहर निकलकर शाओरेन से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो और डरो मत। तभी शाओरेन सभी गुंडों से कहती है कि तुम लोगों को ये चाहिए ना, और फिर ये यू को उठा के उसे गोल घुमाते हुए इन लोग से फाइट करती है। सभी तो मार खा लेते हैं लेकिन यू की भी हालत खराब हो जाती है और ये इसे कहती है कि जल्दी से कार में बैठो। पर ये गुंडे तो फिर भी नहीं हार मानते और फिर से अपनी कार में बैठकर इन लोग का पीछा करने लगते हैं। फिर शाओरेन इतनी तेजी में कार चलाती है कि यू तो बहुत ही डर जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर तो बिलीव है लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स पर नहीं। और तभी यू शाओरेन के हाथ पर चोट देखकर जल्दी से उसे पूछने लगता है और शाओरेन से पूछता है कि अभी हम कहाँ चल रहे हैं। तो ये कहती है कि सबसे सेफ जगह पर, और फिर ये इसे पुलिस स्टेशन के बाहर ले आती है और कहती है कि यही सबसे सेफ जगह। यू इसे कहता है कि इतनी रात हो गई और हमें इतनी ठंडी लग रही है और हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका है, आखिर हम घर कैसे जाएंगे। तो चलो हम चल के पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं, फिर ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो शाओरेन कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं अपनी सुपर पावर्स के बारे में एक्सप्लेन कैसे करूंगी। यू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम ये कह देंगे कि तुम एक एलियन हो और दूसरे प्लेनेट से आई हो। तो कहती है कि बॉस अगर आपने मुझे एलियन ऐसा कहा तो मैं आपको अभी सुपर पावर्स दिखा दूंगी। तो यू कहता है कि नहीं रहने दो, और फिर वो इसे अपना कोट निकाल कर कवर कर देता है ताकि इसे ठंडी ना लगे। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ पर अपने सभी गार्ड्स को लेकर आ जाता है और ये शाओरेन को मनाने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो।
वो बताता है कि उसने उसके लिए कपड़े और खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया है। तो शाओरेन यू से कहती है कि क्यों ना फिर हम लोग इसके साथ चले, पर यू तो जेलस होकर इसे कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और वो गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ हम यू के दोनों भाई को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि अब यू के पास कोई लड़की है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये लोग सोच लेते हैं कि ये लोग शाओरेन को रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से ये लोग यू का कुछ भी नहीं कर पा रहे। जैन कहता है कि वो बस एक स्ट्रांग लड़की है ना, तो उससे हम लोग कोई और रास्ते से निपटेंगे। और फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि यू और शाओरेन मिलके कंपनी के न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करने गए होते हैं, और तभी यहाँ पर यू के भाई ने उसे शूट करने के लिए किसी बंदे को भेजा होता है। शाओरेन ये देख लेती है और यू को बचा लेती है, और उसे कहती है कि अभी तुम्हें कोई मारना चाहता था, पर तभी इतने में यू ऐसे ही बेहोश हो जाता है, और फिर ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। यू इसे कहता है कि तुमने फिर से मेरी जान बचाई हो, और इसके लिए मैं कंपनी में जाने के बाद तुम्हें अच्छा खासा बोनस दूंगा। शाओरेन कहती है कि बॉस आपको मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये चोट गोली की वजह से तो नहीं बल्कि मेरे प्रेशर की वजह से आई है, मैंने आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दी। यू से कहता है कि तुम इतना परेशान मत हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर ली शाओरेन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाकर उसे पूछने आया होता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो यू कहता है कि चोट मुझे आई है और पूछ तुम इससे रहे हो। तभी शाओरेन इसे कहती है कि लगता है तुम्हें मेरे हाथ से और मार खाना है, अगर तुमने अगली बार फिर से मेरे हाथ और पैर को ऐसे कभी टच किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ली से कहता है कि तुम ठीक हो इसलिए भी मैं बहुत ही खुश हूँ, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर यू शाओरेन से कहता है, फिर यू तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और शाओरेन से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम अब जाके रेस्ट करो। तो ये सोचती है कि आखिर बॉस फिर से क्यों गुस्सा हो गए। ये कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अभी तो आपकी चोट भी ठीक नहीं हुई है और ये तो मेरी जॉब है। और फिर वो इसे टी सर्व करने लगती है। तो ये कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए और वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। तो शाओरेन जल्दी से ली की लाई हुई चीजें इसे खाने के लिए दे रही होती है। तो ये कहता है कि मैं दूसरों की लाई हुई चीजें नहीं खाता हूँ। तो शाओरेन कहती है कि अब तो मुझे तुम्हारे रिएक्शन से लग रहा है कि तुम तो जेलस हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं क्यों जेलस होऊंगा। तभी इतने में यहाँ पर यू से मिलने के लिए इसका भाई नैन्चू आया होता है, और वो इसे कहता है कि मैं तुम पे चेक करने आया था क्योंकि जैन ने मुझे बताया कि तुम यहाँ बीमार हो। तो यू कहता है कि मैंने तो इस बारे में जैन भाई को भी नहीं बताया था, तो आखिर आपको कैसे पता चला। तो नैन्चू कहता है कि तुम इतने फेमस हो कि तुम्हारे बारे में सभी को पता लग ही जाता है। फिर नैन्चू कहता है कि अब तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। और फिर शाओरेन यू से कहती है कि यानी ये वही बंदा है ना जो आपको मारना चाहता है। तो यू कहता है कि ये तो ऑब्वियस है। तो शाओरेन कहती है कि फिर क्या हम इसे मार दे। तो यू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और तुम फिक्र मत करो, वो लोग हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पर यू को कंपनी से कोई मैसेज आता है और ये शाओरेन को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स इन लोग के ऊपर नजर रखे होते हैं। फिर यू शाओरेन को लेकर कार में बैठ जाता है और इसे कहता है कि मुझे लगता है कि ली तुम्हें सच में पसंद करता है। देखो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपने सारे गार्ड्स को भेजा था, तो जो भी कह लो वो है अच्छा और स्टूपिड भी तो है, तुमसे मैच करेगा। तो शाओरेन को इस पर बहुत ही गुस्सा आती है। फिर इसके बाद ये दोनों यू के घर के बाहर पहुंचते हैं और शाओरेन यहाँ पर किसी काले कोट वाले बंदे को देखकर जल्दी से कोई चीज उठा लेती है मारने के लिए, पर वो शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है। शाओरेन जल्दी से बहाना कर लेती है कि मॉम में एक्सरसाइज कर रही थी। फिर यू पूछता है कि आंटी आप अचानक से यहाँ पर कैसे। तो शाओरेन की मॉम कहती है कि मेरी बेटी मेरे फोन कॉल और मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रही थी, तो मुझे खुद ही यहाँ पर आना पड़ा। तो शाओरेन कहती है कि मॉम मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। यू कहता है कि आंटी चलो अंदर चल के बात करते हैं। फिर ये लोग घर आ जाते हैं और शाओरेन अपनी मॉम से कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मैं 2 दिन बाद घर आ जाऊंगी। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम किसी लड़के के साथ यहाँ पे रह रही हो और मैं तुम्हें देखने भी नहीं आ सकती। तो शाओरेन कहती है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। और फिर शाओरेन अपनी मॉम को बेडरूम में लेकर आती है और कहती है कि देखो हम दोनों अलग अलग सोते हैं, वो बेड पे सोता है और मैं सोफा पर। फिर शाओरेन की मॉम यहाँ पर यू को बुलाती है और कहती है कि कहीं तुम कोई झूठे तो नहीं हो, अगर तुम सच में एक रिच फैमिली से हो तो क्या तुम 2 बेड अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बोलते हुए वो एक हाथ मार के टेबल तोड़ देती है। ये देखकर तो यू डर जाता है कि शाओरेन की मॉम के पास भी सुपर पावर्स है। वो तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं कोई झूठा नहीं हूँ, मैं सच में बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी और आपकी बेटी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग तो देखो अलग अलग सोते हैं। तो शाओरेन की मॉम कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बेटी शाओरेन पसंद नहीं है। देखो एक्टिंग करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो। देखो तुम लोगों को मुझे पहले से डेट बताना होगा क्योंकि मुझे तैयारी करनी है, गेस्ट वगैरह को बुलाना है। तो शाओरेन कहती है कि मॉम मैंने कब बोली कि मैं इसे शादी करने वाली हूँ। तो इसकी मॉम कहती है कि ठीक है फिर तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त घर चलो। तो शाओरेन अपनी मॉम को बनाने लग जाती है। तो इसकी मॉम कहती है कि ठीक है फिर मैं समझ गई, देखो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे जल्दी से एक ग्रैंडसन चाहिए। तो शाओरेन जल्दी से अपनी मॉम का मुंह बंद करती है और उनसे कहती है कि आप यहाँ से घर जाओ। फिर शाओरेन की मॉम के यहाँ से जाते ही दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं और फिर कोई ना कोई काम का बहाना करके अपने रूम में चले जाते हैं। फिर इसके बाद यू शाओरेन के रूम में जाता है और उसे बताता है कि जिस बंदे ने हमें शूट किया था उसका नंबर प्लेट पता चल गया है।
जो कि कोई और नहीं मेरे बड़े भाई की कार है। तो शौरन कहती है कि यानी हमें इन सब चीजों का मास्टरमाइंड पता चल गया, जो कि कोई और नहीं तुम्हारा भाई है। यू कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई इन सब के पीछे, फर्क तो मुझे इस बात से पड़ रहा है कि इन सब के पीछे एक और कोई है जो कि सामने नहीं आ रहा है। तो शौरन कहती है कि और कौन हो सकता है जो अभी तक सामने नहीं आया। तभी इतने में यू को उसके भाई का कॉल आता है और ये शौरन को चुप रहने का बोलकर अपने भाई का कॉल उठाता है। इसका भाई जैन इसे आज डिनर के लिए इनवाइट कर रहा होता है। शौरन तो इसे इशारा कर रही होती है कि तुम मना कर दो, पर ये कहता है कि ऑफ कोर्स भाई मैं जरूर आऊंगा। जैन इसे कहता है कि तुम अपनी लिटिल असिस्टेंट को भी साथ लेकर आना। फिर यहाँ पर कॉल पे बात करने के बाद जैन नैंशू से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से हैंडल कर लेना। यहाँ पे डिनर पे जाने से पहले यू शौरन को समझा देता है कि कुछ भी ऐसी चीज खाना पीना मत। फिर यू जैसे अंदर आता है तो नैंशू इसका वेलकम करता है और कहता है कि भाई देख मैंने तेरे लिए इतनी सारी डिशेस मंगवाया हूँ, तेरे को जो खाना है वो खाना। तो यू कहता है कि भाई आपको जो भी मुझसे बोलना है आप साफ साफ बोल सकते हो। तो नैंशू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तो बस अपने भाई को डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ये चीज एकदम नॉर्मल है और अगर तुम लोगों को खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, ड्रिंक कर लेते हैं। और फिर नैंशू जल्दी से ड्रिंक निकाल कर यू को देने लगता है। तो यू कहता है कि मुझे ड्राइव करना है इसलिए मैं ये नहीं ड्रिंक कर सकता। तो नैंशू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ड्राइव करने वाले हो लेकिन तुम्हारी असिस्टेंट तो फ्री है ना, तो ये ड्रिंक कर सकती है। और फिर यहाँ पर शौरन जैसे ड्रिंक कर लेती है वैसे ही वो बेहोश हो जाती है। यू बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तो इसके भाई कहते हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, चलो अब हम अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। यू कहता है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है और अगर तुम लोगों को कुछ बात करना है तो डैड से बात करो। तो इसके भाई यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को बुला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला तो ये कि तुम चुपचाप से प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करके सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, और दूसरा ये कि नहीं तो हम तुम्हें ही गायब कर देंगे और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम इस लड़की को पसंद करते हो और इसे मैंने जहर दे दिया हूँ, तो ये ऐसे नहीं उठने वाली जब तक मैं इसे एंटीडोट ना दे दूँ। तो यू कहता है कि ठीक है मैं इस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले शौरन उठनी चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। नैंशू कहता है कि तुम साइन कर दो फिर मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। फिर यू अपने भाई को फूल बनाता है कि ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी कोशिश करूंगा शौरन को उठाने के लिए। और फिर ये शौरन की मॉम को कॉल लगाकर इस बारे में पूछता है कि ये शौरन ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो गई है तो उसे कैसे उठाया जाए। इसकी मॉम कहती है कि तुम उसे फोन दो मैं उठाती हूँ। फिर शौरन की मॉम जैसे उसके कान में चिल्लाकर उसे उठने को कहती है तो शौरन डर के मारे उठ जाती है क्योंकि वो तो बस ड्रंक थी और अपनी मॉम से वो बहुत डरती है, इसलिए उनकी आवाज़ से तुरंत ही उठ गई। अब यहाँ पर शौरन को जब होश आता है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है कि ये सब किसने किया और वो जोर से टेबल फोड़ देती है। यू का भाई नैंशू तुरंत ही माफी मांगने लगता है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, ये बस गलतफहमी है। पर शौरन तो इससे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की, और फिर नैंशू को मारने जाती है। तो ये कहता है कि मुझे पता था कि तुम इतनी पावरफुल हो, तो आखिर मैं बैकअप कैसे नहीं रखूंगा। और फिर ये अपने एक गार्ड को बुलाता है जो कि इसे शूट करने के लिए पहुंच जाता है। यू कहता है कि भाई आप तो सच में पागल हो गए हो, देखो अगर शौरन को कुछ भी हुआ तो आप तो भूल ही जाना कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा। नैंशू कहता है कि अगर तुम चुपचाप से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा और सब कोई बच जाएगा, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त ऑर्डर देकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उड़ा दूंगा। फिर ये 3 तक नंबर काउंट करने लग जाता है तो यू तुरंत ही साइन करने जा रहा होता है। शौरन इसे रोकने लगती है और कहती है कि प्लीज साइन मत करना, अगर तुम ये कर दोगे तो फिर आखिर मेरा इतनी मेहनत करके तुम्हें प्रोटेक्ट करके क्या फायदा होगा। पर शौरन को बचाने के लिए यू जल्दी से साइन करने जा रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ पर शौरन को बचाने के लिए उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और इसकी मॉम भी इतनी पावरफुल होती है कि वो सभी गुंडों से फाइट करने लग जाती है और शौरन से पूछती है कि बताओ तुम्हें कौन बुरी कर रहा था। तो शौरन नैंशू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मॉम यही है वो। फिर नैंशू तो डर जाता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से मारो इन्हें। और शौरन की मॉम तो एक ही बारी में सबको मार मार के नीचे गिरा देती है। ये देखते हुए यू भी हैरान रह जाता है और वो शौरन से कहता है कि तुमने सब कुछ अपनी मॉम से सीखी हो ना। और फिर अपनी मॉम की फाइटिंग देखते हुए शौरन तो कह रही होती है कि मेरी मॉम कितनी कूल है। यू भी कहता है कि सच में तुम्हारी मॉम बहुत ही कूल है। शौरन की मॉम तो एक ही हाथ से नैंशू को उठा लेती है और वो तो उनसे माफी मांगी जा रहा होता है। फिर शौरन की मॉम यू से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन है और ये तुम्हें क्यों बुली कर रहे थे। तो यू बताता है कि आंटी ये मेरा बड़ा भाई है। तो ये सुनते के साथ ही शौरन की मॉम नैंशू को छोड़ देती है और कहती है कि फिर तो गलतफहमी हो गई है, हम तो फैमिली बनने वाले हैं, मैं शौरन की मॉम हूँ। शौरन कहती है कि मॉम ये हमें मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये सुनते के साथ ही शौरन की मॉम गुस्सा होती है और नैंशू का हाथ मोड़ने लगती है और उसके पैर पे मार के उसे नीचे गिरा देती है। ये सब देखते हुए यू कहता है कि आंटी तो सच में बहुत ही क्रूएल है। और फिर शौरन की मॉम यू से कहती है कि अगर आगे चल के शौरन कभी तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। तो यू तो बहुत ही खुश हो जाता है। तो शौरन इसे पिंच करती है तो यू कहता है कि नहीं नहीं आंटी इसकी जरूरत नहीं है, शौरन तो बहुत ही अच्छी है और मेरी हर बात सुनती है। फिर शौरन पूछती है कि वैसे मॉम आप यहाँ पर कैसे आई। तो इसकी मॉम बताती है कि किसी ने मुझे कॉल किया था
और बताया था कि तुम ड्रिंक करके सो गई हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आई थी। फिर शाओरेन की मॉम यू से पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हें मारना चाहता है। तो शाओरेन बताती है कि हाँ मॉम, ये सब फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है और ये यू को फोर्स कर रहा है ताकि ये इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दे। फिर शाओरेन की मॉम पूछती है कि अगर मैं इसे मार दूं फिर तो तुम्हें ज्यादा प्रॉपर्टी मिल सकती है ना। तो जल्दी से यू और शाओरेन इन्हें रोकते हैं। तो ये कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं अपने घर जा रही हूँ। और फिर ये जाते हुए यू से कहती है कि तुम मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हें बहुत सारी डिशेस खिलाऊंगी। फिर इसकी मॉम के जाने के बाद यू शाओरेन से कहता है कि अब हमें भी चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू और शाओरेन जब कंपनी के बाहर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ली यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ फिर से शाओरेन को प्रपोज करने आया होता है। ये देखकर यू गुस्से में अंदर चला जाता है और शाओरेन ली को एक पंच मारती है और फिर वो भी अंदर चली जाती है और वो यू से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था। तो ये कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा अच्छा मोमेंट कैसे खराब कर सकता था, तो मैं अपना आ गया। तो ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो यू कहता है कि वो सभी तुम्हें सिस्टर इन लॉ कह रहे हैं और यहाँ पर तुम्हारे नाम का बैनर लगा रहे हैं। आखिर तुम लोग अपना कपल वाला रिलेशन यहाँ कंपनी के बाहर आकर क्यों दिखा रहे हो? अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू शाओरेन को देखते हुए खुद से ही बातें कर रहा होता है कि वो अब उसे पसंद करने लग गया है। तभी इसे इसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिंग जिंग वापस आ गई है। फिर हम यहाँ जिंग जिंग और जैन को देखते हैं जो कि आपस में डील कर रहे होते हैं। क्योंकि यू इससे शादी करने के लिए नहीं मान रहा था तो ये लोग उसकी कंपनी को ही बर्बाद कर देंगे ताकि उसके पास कोई ऑप्शन ना हो। फिर नेक्स्ट डे यू और शाओरेन कंपनी में होते हैं। तभी असिस्टेंट इसे आकर बैड न्यूज देता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। फिर शाओरेन तुरंत ही जैन को कॉल करके 10 मिलियन उधार मांग रहा होता है कंपनी की सिचुएशन ठीक करने के लिए, पर जैन तो इसे कह देता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर जिंग जिंग आ जाती है इसे बात करने के लिए और वो असिस्टेंट और शाओरेन को बाहर जाने के लिए कहती है। फिर ये यू के सामने ऑफर रखती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा सकती हूँ, बस शर्त यही है कि तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। तो यू इस चीज के लिए नहीं मानता और कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। हम देखते हैं कि शाओरेन बाहर से ये सब सुन चुकी होती है और इसके बाद ये यू के ऑफिस में गुस्से में जाती है। तो वो इसे एक्सप्लेन करने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा जिंग जिंग और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। वो बस मेरी बचपन की बहुत ही अच्छी फ्रेंड रही है, लेकिन वो बचपन से ही बहुत ही अनोइंग थी और मेरा उसका कभी नहीं बनता था। तो शाओरेन कहती है कि ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बातों पर बिलीव कर रही हूँ। फिर यू इसे बताता है कि वैसे वो आज से यहाँ पर ही काम करने वाली है तो तुम उसकी सारी चीजें अरेंज कर दो। अब यहाँ पर जिंग जिंग काम पे लगते के साथ ही शाओरेन को अलग अलग काम देने लग जाती है और यहाँ तक कि वो शाओरेन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे कंपनी से निकाल भी रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शाओरेन की मॉम से मिलने आई होती है तो शाओरेन गुस्से में खुद ही कंपनी से रिजाइन करते हुए अपनी मॉम के साथ यहाँ से जाने लगती है। तभी यू जल्दी से जाकर शाओरेन को रोकता है और उसे कहता है कि लेकिन मुझे तुम पर शक नहीं है, मुझे पता है कि तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। पर तभी इसकी मॉम तो इसका हाथ पकड़ के इसे दूर करती है और कहती है कि तुम ये मत सोचना कि तुम रिच हो तो मेरी शाओरेन को ऐसी इजीली बुली करोगे। और फिर शाओरेन अपनी मॉम के साथ यहाँ से चली जाती है और फिर वो जिम गई होती है अपना गुस्सा निकालने के लिए और फिर यहाँ पर यू फिर से इसका बॉक्सिंग पार्टनर बन के आया होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यू का बड़ा भाई जैन जिंग जिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और यहाँ पर ये लोग ये अनाउंस करते हैं कि ये लोग एक दूसरे से शादी करने वाले हैं क्योंकि अब इसने यू से उसकी कंपनी छीन लिया है। और फिर यहाँ यू को असिस्टेंट आके बताता है कि सभी डायरेक्टर ने उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिए क्योंकि अब वो सबसे ज्यादा शेयर्स का ओनर नहीं रहा। अब तभी इतने में कंपनी में इससे शाओरेन मिलने आई होती है। यू जल्दी से इसके पास जाता है तो वो कहती है कि मैं बस अपनी चीजें लेने आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं। यू इसे सब कुछ बताने लगता है कि अब मुझे भी कंपनी से निकाल दिया गया है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। तो ये कहती है कि तुम जाओ ना अपनी जिंग जिंग के पास, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तो यू कहता है कि मैंने कितनी बार बोला हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू अपने डैड के घर गया होता है और यहाँ पर इसका भाई जैन भी आया होता है और वो इसे सामने सामने लड़ लेता है कि वो अब इस कंपनी का ओनर बन चुका है और अब उसका कोई हक नहीं है। यू कहता है कि भाई पहले तो कॉन्ट्रैक्ट देख लो क्योंकि इसमें मैंने साइन किया ही नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी सील चोरी करे वो फेक सील है, इसका मतलब है कि कंपनी अभी भी मेरी ही है। जैन अपने डैड से लड़ने लगता है कि आप आखिर रिटायर क्यों नहीं हो जाते और फैमिली का हेड मुझे क्यों नहीं बना देते। जैन यहाँ पर यू को धमकी देता है कि वो अगर उसे असली सील दे देगा तभी वो उसे छोड़ेगा, नहीं तो वो उसे मार देगा। तभी इतने में यहाँ पर शाओरेन यू को उसकी चीजें लौटाने आई होती है और वो यहाँ से जाने लगती है पर यू के भाई से यहाँ से जाने नहीं देते। तो शाओरेन की मॉम यहाँ पर पहुंच जाती है उसे बचाने के लिए और वो शाओरेन के बदले में सभी से फाइट करने लगती है और सभी डर जाते हैं और फिर ये सभी यहाँ से भाग जाते हैं और यू शाओरेन को मनाने लग जाता है पर शाओरेन इसकी बात बिल्कुल नहीं मान रही होती है और वो कहती है कि मुझे अब पता चल गया है कि मेरा बॉक्सिंग पार्टनर कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे और तुमने भी अब तक मेरी बहुत साइड लिए हो, इसके लिए थैंक यू। और आज जो मैंने तुम्हारी जान बचाई हो ये समझ लेना कि मैंने अपनी बॉडीगार्ड की लास्ट ड्यूटी निभाई हूँ।
ये बोलकर शाओरेन रोते हुए अपनी मॉम के साथ यहाँ से चली जाती है। यू के डैड कहते हैं कि जब तक तुम मेरी डॉटर इन लोग को वापस नहीं लाते मैं तुम्हें घर में नहीं लूंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यू के डैड अनाउंस करते हैं कि वो अब यू को फैमिली का हेड बना रहे हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यू सीधा शाओरेन के घर पहुंच जाता है और उसे बड़ा सा सरप्राइज देते हुए प्रपोज करता है। शाओरेन जब विंडो से जाकर ये सब देखती है तो वो बहुत ही एम्बेरस फील करती है और यू से कहती है कि ये सारी चीजें अब बंद करो, पर ये कहता है कि जब तक तुम नहीं मानोगी ये सब नहीं हटेगा। शाओरेन की मॉम उसे समझाती है कि अब मान जाओ और इसे जल्दी से घर में ले लो, नहीं तो हम सभी के सामने और एम्बेरस हो जाएंगे। तो फाइनली शाओरेन यू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।